हाय फ्रेंड्स, मैं डबल एवो संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शोज एक्शन। एक्शन कौन सा एक्शन शो करता है? दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कहने का मतलब है कि जब आप कोई बात को किसी बात के बारे में बोल रहे हैं, जब किसी बात को आप कह रहे हो, किसी भी चीज के बारे में आप जब कोई भी बात बोलते हो, तो वो जो काम है, किसी भी जिस भी काम के बारे में आप बोल रहे हो, वो काम उसी समय हो रहा होता है। जैसे कि हिंदी में देखेंगे कि वाक्य को बोलते वक्त अगर कोई काम जारी है तो वाक्य को किस में बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। या वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। हालांकि बहुत सारे जगह पे नहीं भी आएगा। मेन आपको जो पहचानने का तरीका है कि वाक्य जब भी आप बोल रहे हैं तो लगना चाहिए कि जो काम के बारे में आप बोल रहे हैं वो काम उसी समय हो रहा। जैसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, फिर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम लोग बनाएंगे? तो जब भी इस तरह का वाक्य आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इज, एम, आर, इसमें से कोई भी चीज लगाएंगे। जो इज लगाने लायक होगा तो इज, एम लगाने लायक होगा तो एम, आर लगाने लायक होगा तो आर, ठीक है। और वी फोर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वर्ब में आईएनजी फॉर्म या वी फोर उसको बोलते हैं, या वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब सब्जेक्ट में इज, एम, आर कहाँ आता है? जब मैं आपको इज, एम, आर का इस्तेमाल बता रहा था तो उस समय मैं बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके आप इज, एम, आर का इस्तेमाल पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे एग्जाम्पल कि इज का प्रयोग, सॉरी, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, माफ कीजिएगा दोस्त, यहाँ पर टेंसेस नहीं है, टेंस होगा, ये नहीं है, ठीक है ना, ये वाला नहीं है, हाँ। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे ये देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट। हिंदी में देखिएगा, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो मैं बाजार जा रहा हूँ, जब कोई बात बोल रहा है तो वो काम उसी समय, जाने वाला काम कब हो रहा है? वही हो रहा है ना, हो रहा है ना। और देखिए इसके लास्ट में रहा है लगा, रहा हूं लगा हुआ है ना। तो वही रहा है, रही हूं, रहे हैं, मतलब ये जो भी है, हूं भी आ सकता है भी आ सकता है, कुछ भी लगा रहेगा तो आपको मानना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ना। तो देखिए ये बोलते वक्त जो बंदा इसके बारे में बोल रहा है, कोई भी आदमी जब इसके बारे में बोल रहा है तो वो उस समय वो काम को कर रहा है। जैसे अगर दो लोग मान लो खड़े हुए हैं, चाहे एक जा रहा है और एक खड़ा हुआ है, जो खड़ा हुआ उसे पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो, तो बोल रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो बोलते हुए मैंने कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो वो काम जो कर रहा है वही आदमी कर रहा है, या दूसरा भी कर सकता है, लेकिन वो उसी समय जब बोल रहा है तो उसी समय हो रहा है। तो इस तरह के जब सेंटेंस आएगा तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का देखिएगा कि पहले हमने बोला था कि सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या है, कौन जा रहा है बाजार? मैं क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से पहले हमने आई रखा। फिर इज, एम, आर, तो आई के साथ में एम का प्रयोग होता है तो एम हो गया, है ना। अब ठीक है, अब देखिए जो गो है वो वर्ब है, तो वर्ब का चौथा फॉर्म या आईएनजी फॉर्म में आईएनजी हम लगा दिया, गोइंग हो गया। कहाँ जा रहा है? टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे वी आर हेल्पिंग द पुअर, हम लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो वो उसी समय कर रहे हैं, जब बोल रहे हैं ना उसी समय कर रहे हैं। तो वो कर रहे हैं तो पहले हम लोग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी, ठीक है। और वी के साथ क्या आता है? आर, क्या आता है? आर।
तो वी के साथ क्या हो गया आर, ठीक है। और इसके बाद में वर्ब का चौथा फॉर्म या आईएनजी फॉर्म हो गया। फिर इसको हेल्प कर रहे हैं पुअर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह देखिए यू, यू के साथ क्या आएगा आर आएगा, तो यू आर, ठीक है। तो यू हो गया सब्जेक्ट आर, फिर टॉकिंग, टॉकिंग मतलब ये टॉक मतलब बात करना होता है, और आईएनजी फॉर्म हो गया टू मच विथ हिम, ये होता है टू मच मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। किसके साथ, उसके साथ। तो यू आर टॉकिंग टू मच विथ हिम, तुम उसके साथ बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। एक और सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, जैसे इसमें सब में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं एक सेंटेंस बोलूं कि आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ खड़ी हूं, और हिंदी में मैं इसको बोलूं कि मैं यहाँ खड़ी हुई, चाहे खड़ा हूं, खड़ा हूं। अब देखिए यहाँ पे रहा है नहीं आ, है ना, रहा है नहीं आ, लेकिन ये बताइए कि जब वो खड़ी है तो उसी समय खड़ी है, तो उसी समय बता रही है ना, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे रहा है नहीं आया, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको ये लग रहा होगा कि वो काम उसी समय हो रहा है ना, वो जारी है काम, वो खड़ा होने का काम क्या है, जारी है। जब मैं यहाँ खड़ी हूँ, बैठी हूँ, लेटी हूँ, ये सब बोलते हैं ना कि मैं लेटी हूँ, उस दिन क्या कर रहे थे, मैं लेटी हूँ, लेटी हूँ या सोई हूँ, या कुछ बोलते हो ना, मैं सोई हूँ। तो अगर मान लो बोलते मैं सोई हूँ, देखिए यहाँ भी नहीं आया, तो मैं सोई हूँ मतलब क्या, वो सोने का काम क्या है, जारी है। तो आई एम स्लीपिंग हो जाएगा ना, कि मैं सोई हूं या सो रही हूं, बात एक ही है। मैं लेटी हूं, आई एम लाइंग ऑन द, क्या हो जाएगा, बेड। अब लेटी हूं तो कहाँ है, लाइंग ऑन द बेड। अब लाई है तो कहीं ना की होगी ना, चाहे बेड पे लाई होगी, या कहीं, मतलब लाई मतलब लेटना हो जाता है। तो जिस सेंटेंस में कभी रहा है, रही ना भी हो, लेकिन वाक्य को पढ़ने से अगर आपको लगे वो काम उसी समय हो रहा है, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से ही बनेगा। अब देखिए आई एम, एम कहाँ लगता है, तो आई जो एम लगता है ना, वो आई के साथ लगता है। एक बार बता देता हूँ आपको, अगर आप उस वीडियो को नहीं भी देखिएगा तो आई के साथ लगता है, एम के साथ लगता है। इज किसके साथ लगता है, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगल नाउन, कुछ भी हो सकता है, सिंगल एक आदमी हो सकता है, लड़का हो सकता है, एक नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके साथ भी क्या लगेगा, इस लगेगा। आर कहाँ लगेगा, तो आर लगेगा आपको यू, दे ना, या प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन माने इसके साथ में आपको क्या लगेगा। अगर आपको अच्छे से जानना होगा तो आप प्लीज जाके उसको देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा इज एम आर कहाँ का होता है ना। तो अभी देखिए, अब नया सेंटेंस देखेंगे, कोई और भी सेंटेंस ताकि आपको समझ में आए। वीडियो का अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। शी इज रीडिंग ए बुक, है ना, शी इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही है, तो शी के साथ में इज लगता है, फिर वर्ब का फोर। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह गेंद खेल रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, और इज लगे, एक साथ में इज लग गया, है ना। शिवांश इज स्टडिंग नाउअडेज, शिवांश आजकल पढ़ाई कर रहा है। नाउअडेज जो है माने आजकल होता है ना, नाउअडेज मतलब आजकल। शिवांश एक नाम है, नाम के साथ नाम एक ही नाम है तो सिंगुलर हो गया, इज स्टडिंग, स्टडिंग हो गया। यहाँ पे अगर नाउन नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो रहता है उसको लिखते हैं, जो नहीं रहता उसको नहीं लिखते है ना। तो अब देखिएगा, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे चाहे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ये प्लूरल है तो बॉय प्लूरल होता है, तो उसके साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा, प्लेइंग। ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, प्ले का, प्ले में आईएनजी लग गया, और ये ऑब्जेक्ट। हर ब्रदर्स आर ईटिंग फूड, उसके भाई हैं, जो भाई बहुत सारे भाई हैं, वो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब निगेटिव का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में ना नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, नकारात्मक
वाक्य, यानी जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए, नहीं आए, जिस सेंटेंस में हम लोग, वो रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन उसमें अगर हम कोई शब्द में नहीं बोल रहे हैं तो वो नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए बनेगा वैसे ही जैसे आपने पहले वाला देखा ना, ये वाला, तो वैसे ही ये भी बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट रहेगा, इज ए मार रहेगा, और उसके बाद वर्ब आईएनजी था, लेकिन इसमें बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, क्योंकि नहीं है। बाकी सब सेम ही होगा, आपको और कुछ जानने का जरूरत नहीं है। हालांकि सेंटेंस भी मैं वही लिया हूँ जो पिछला बार लिया हूँ, बस उसमें नहीं आ गया। जैसे देखिए, मैं बाजार जा रही, वहां पे था जा रहा था, अब यहाँ पे मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे बस एम के बाद में क्या लग रहा है, नॉट लग गया। देखिए यहाँ पे नॉट लग गया, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। पहले वाला जब सेंटेंस देखिएगा तो उसमें भी यही सेम था, बस वहां पे नॉट नहीं था, यहाँ पे नहीं था, नहीं नहीं था, दोनों में नॉट लग गया क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो उसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। वी आर नॉट हेल्पिंग द पुअर, जैसे उसमें नहीं था, यहाँ पे आर के बाद में क्या लग गया, नॉट लग गया। यू आर टॉकिंग टू मच, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं है, तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे, यू आर नॉट टॉकिंग टू मच विथ हिम, तुम उसके साथ बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आर के बाद में नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रही है, बस सेम है सारा सेंटेंस, वही पहले वाला सेंटेंस है। इसमें देखिए यहाँ पे नॉट लग गया और कुछ नहीं, क्योंकि सेंटेंस हिंदी में क्या लग गया है, नहीं आ गया है, सब में नहीं आ गया है। शिवांश इज नॉट स्टडिंग नाउअडेज, शिवांश आजकल नहीं पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है दोस्तों, है ना, नहीं पढ़ रहा है। बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बस सेम चीज है। हर ब्रदर्स आर नॉट ईटिंग फूड, उसके भाई खाना नहीं खा रहे हैं, है ना, तो सेम ही है, आपको सब सेम समझ में आएगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जिसमें प्रश्न है, जो वाक्य को पढ़ने में हमको लगे कि ये प्रश्न पूछ रहा है किसी से, या खुद से, या दूसरों से, या आप किसी से पूछ रहे हो, अगर वाक्य में ये लगे तो प्रश्नवाचक होता है। अब इंट्रोगेटिव कितने तरह के होते हैं दोस्तों, पहले बता चुका हूं, हालांकि फिर यहाँ पे आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, देखिए दोस्तों, इसका भी स्ट्रक्चर पहले जैसा ही है, बस ये जो क्या था कि सब्जेक्ट के बाद में जो इज एम आर का प्रयोग हो रहा था, वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा। और ये किस तरह के सेंटेंस में होगा, जिस तरह के सेंटेंस में आपको आंसर यस और नो में मिले, यस और नो में मिले। जैसे क्या मैं बाजार जा रहा हूं, अब देखिए क्या मैं बाजार जा रहा हूं जब सेंटेंस में लिखा है, तो इसका उत्तर क्या में आएगा, हाँ या ना। और लिखा है क्या मैं बाजार जा रहा हूं, तो या तब या यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा, है ना। तो जब उस तरह का सेंटेंस आएगा तो उसको हम इस तरह बनाएंगे, इसमें क्या करना है कि सब कुछ सेम ही बनेगा, बस इसमें क्या होगा, इज एम आर को पहले रख देंगे, बाकी जितना इस्तेमाल आप पढ़ रहे होंगे वो सेम ही होगा। दूसरा बात, यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, अगर वाक्य में नोट आएगा तो नोट लगाएंगे, और नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या मैं बाजार जा रहा हूं, तो यहाँ पे नोट नहीं आया है, नहीं नहीं आया है ना, तो इसलिए सीधे हम सब्जेक्ट के पहले एम लगाएंगे, फिर गोइंग टू मार्केट लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है, तो एम पहले हो जाएगा, एम आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा हूं। अब इसका आंसर या सर नो मिलेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर नोट लगाना होता तो यहाँ पे लिख देते एम आई, यहीं पे आई के बाद में क्या हो जाता, नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में नॉट हो गया। इसका हिंदी हो जाता कि क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, ये हो जाता। सिंपल है, अगर नहीं यहाँ पे लगा रहेगा तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे, नहीं नहीं लगा रहेगा तो नहीं लगाएंगे। बाकी जैसे आप इज एम आर जिस सब्जेक्ट के साथ में लगाते थे वही लगेगा, बस वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ भी है आर वी हेल्पिंग द पुअर, वही सेंटेंस मैं रखा हूं जो पहले जो सेंटेंस है
बस उसको क्या किया है मैंने कि क्वेश्चन के फॉर्म में कर दिया है। तो देखिए क्या हम लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपका इसका आंसर क्या होगा, यस और नो होगा ना। अब कोई कोई पूछ, अगर हम लोग में से कोई मान लो कि हम 5 लोग हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग गरीबों का मदद कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस और नो। या तो कर रहे होंगे या तो नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो इस तरह का जब भी आएगा तो हम लोग देखिए अब वी के साथ में आर आता है तो आर पहले हो जाएगा, फिर बाकी जब सेम चीज है। देखिए यहाँ पहले था क्या था, जब प्रश्नात्मक वाक्य नहीं था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं था, तो वी के बाद में क्या लगा रहे थे, आर लगा रहे थे, वही आर पहले चला गया है बस, और कुछ नहीं। सेम चीज है, देखिए आर यू टॉकिंग टू मच विथ हिम, वही वाला सेंटेंस है, बस यू के बाद में आर लगा था, वो पहले हो गया, क्योंकि इसका जो हिंदी है, क्या तुम उसके साथ बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। और सेंटेंस के सब में हम लोग इंट्रोगेटिव जो ये है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, वो लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये भी हम लोग लगाएंगे जरूर। सेम देखिए, इज सी रीडिंग ए बुक, क्या वह किताब पढ़ रही है, क्योंकि इज के साथ में सी के साथ इज लगता है, इसलिए यहाँ पे इज पहले आ गया। सेम ईयर यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी इज शिवांश स्टडिंग नाउअडेज, आर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सेम ही है, बस वो आ गया क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटेंस के पहले। देखिए सब में क्या क्या आ गया, इस वजह से ये क्या है कि इज एम आर सब सेंटेंस के पहले हो गए और कुछ नहीं, सब वाक्य वैसे ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, उसमें भी बताया था, और जब शुरू में हम इज एम आर का इस्तेमाल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे, उसमें भी WH का इस्तेमाल पढ़ाए थे, और WH क्या होते हैं वो सेंटेंस भी पढ़ाए थे। इस दोस्तों ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है, अंतर ये होता है कि इसका जो आंसर है यस और नो में नहीं मिलता, माने ये जो भी प्रश्न करेंगे इनका आंसर जो है यस और नो में नहीं मिलेगा, बल्कि इनका आंसर कोई शब्द में, वर्ड जिसको बोलते हैं, या सेंटेंस में मिलेगा, सेंटेंस जिसको वाक्य बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही है, सब्जेक्ट जैसे इंट्रोगेटिव में हम लोग पहले क्या लगा रहे थे, इज एम आर लगा रहे थे। अब उसके पहले भी क्या हो जाएगा कि जो भी WH फैमिली का जो वर्ड आएगा वो वर्ड को हम लोग पहले लगा देंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अगर नॉट आएगा, जैसे पहले वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा ना कि अगर नॉट आएगा तो नॉट लगाएंगे, नॉट नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट में फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे वाक्य देखेंगे तो समझ में आएगा, जैसे वाई एम आई गोइंग टू मार्केट। अब देखिए मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, अब इसका आंसर आप यस, देखिए ये प्रश्न तो है ना कि मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, इसका आंसर आप यस और नो में तो नहीं दे सकते। अगर मैं बोलूं कि मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, तो इसका आंसर मैं यस और नो में नहीं दे सकता, कोई बोलूंगा कि ये काम है, चाहे वो काम है, इस काम के लिए जा रहा हूँ, उस काम के लिए जा रहा हूँ, यही सब बोलेंगे ना। तो इस तरह को हम लोग WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं, और उसको बनाने के लिए जो भी शब्द आएगा प्रश्न वाला उसको पहले हम रखेंगे, जिसको हम लोग WH बोलेंगे। तो ये हो गया क्यों, ये हो गया वाई, फिर इज एम आर का पहले जो भी आएगा तो वहां पे हम एम रख दिए, क्यों, क्योंकि आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है। फिर सब्जेक्ट रखेंगे, अब यहाँ पे नॉट वाला शब्द नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, सीधे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाता है, गो का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाता है, गोइंग, इसमें आईएनजी लग जाता है, टू मार्केट। वही वाला सेंटेंस मैं दिया हूं जो सेंटेंस पहले आपको नॉर्मल से देते आ रहा हूं, निगेटिव में भी वही दिया, इंट्रोगेटिव में भी वही दिया, और WH में भी वही दे रहा हूं, है ना। देखिए दूसरा सेंटेंस, हाउ आर वी हेल्पिंग द पुअर, हम गरीबों की मदद कैसे कर रहे हैं। देखिए ये भी प्रश्न हो गया, कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग गरीबों की मदद। तो ये कैसे वाला जो शब्द है सबसे पहले आ जाएगा हाउ, फिर हम है क्या, वी, तो वी के साथ क्या लगता है, आर, तो वो आर है उसके बाद में आ जाएगा, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट हम है तो उसका वी हो जाएगा। यहाँ पे नॉट नहीं है इसलिए मदद करना का हेल्प होता है, और इसमें आईएनजी फॉर्म आईएनजी लग जाएगा, है ना, द पुअर, हेल्पिंग द पुअर।
ठीक है, तो आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है ना दोस्तों? ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं आगे वाला सेंटेंस। वाई आर यू टॉकिंग, देखिए तुम उसके साथ बात क्यों कर रहे हो, यहां भी वाई आ रहा है, तो सेम इसके साथ में क्या आ गया, वाई आर, क्योंकि यू के साथ में आर लगता है, यू टॉकिंग टू मच विथ हिम, है ना। whom is she reading a book with, देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा वो होगा, आपको समझना होगा, वह किसके साथ किताब पढ़ रही है। तो whom मतलब किसके होता है, ठीक है, तो whom के साथ में इज के साथ में इज लग गया। अब किसके साथ है दोस्तों, तो whom with भी लगा सकते हैं, whom with, लेकिन आप with को लास्ट में लगाइएगा तो और ज्यादा सुंदर वो सेंटेंस बनता है। whom with is she reading a book से अच्छा है कि whom is she reading a book with लिखो, है ना, ये ज्यादा बेहतर और परफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो हुम किसके हो गया, तो किसका हो गया तो हुम हो गया, किसके हो गया, किसका या किसी का क्या होता है, हुम हो जाएगा। सी के साथ में इज लगता है, रीड आईएनजी फॉर्म रीडिंग हो गया। ए बुक विथ किसके साथ, है ना। तो आप जितने भी वाक्य देखे अभी तक सब में प्रश्न आ रहा है इंट्रोगेटिव वाला, वो वाला वाक्य रख के फिर उसके बाद में इंट्रोगेटिव में इज एम आर जो लगेगा वो लगेगा। वह कैसे गेंद खेल रहा है ना, वो कैसे गेंद खेल रहा है, चाहे वो वह गेंद कैसे खेल रहा है ऐसे बोल सकते हैं। तो कैसे का शब्द पहले आएगा, हाउ, ही के साथ में इज लगता है तो इज ही प्लेइंग फुटबॉल, सब में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। शिवांश आजकल क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या दो तरह का था, पहले वाला जो क्या था उसमें क्या था कि वो क्या पहले आ रहा था और उसका आंसर आप यस और नो मिल रहा था, उसका था क्या शिवांश खेल रहा है, क्या शिवांश आजकल खेल रहा है, तो उसका आंसर यस और नो में दे सकते थे। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि शिवांश आजकल क्या पढ़ रहा है, तो अब क्या पढ़ रहा है तो बताओगे ना कि फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ रहा है तो वो बताओगे आप, उसका आंसर यस और नो में नहीं देंगे। तो इस वाला क्या का आप लिखोगे वर्ड व्हाट, व्हाट पहले लिखोगे, फिर शिवांश के साथ में इज लगेगा क्योंकि शिवांश नाम है, स्टडिंग नाउ डेज, स्टडी उसका आईएनजी फॉर्म और नाउ डेज आजकल। वेन आर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे लड़के कब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहां पे कब के साथ वेन होता है, तो वेन आ गया, फिर बॉयज के साथ में आर आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर क्रिकेट। उसके भाई खाना कैसे खा रहा है, तो कैसे खा रहा है मतलब कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, हाउ हर ब्रदर्स, खा रहे हो जाएगा, ये खा रहा है नहीं खा रहे हैं हो जाएगा, है ना। हाउ आर आर ब्रदर्स ईटिंग फूड, ठीक है, ब्रदर्स है बहुत सारे भाई हैं तो उनके साथ में यहाँ हर के हिसाब से कुछ नहीं लेगा, हर के हिसाब से नहीं, ब्रदर्स के हिसाब से लगेगा, लेकिन खाना कौन खा रहा है, ब्रदर्स ना, तो ब्रदर्स के हिसाब से आर लगेगा, हर नहीं, हर तो बताने के आ रहा है कि उसके भाई, बस ये डिनोट करने के लिए आया है, इसके हिसाब से नहीं, क्योंकि जो काम कर रहा है मेन जो सब्जेक्ट है जो काम करता है उसके साथ ही में उसके साथ जो इज मार के उसके हिसाब से ही होता है उसका इस्तेमाल। विच पेन, जैसे आपको पहले ही बताया हुआ है कि विच जो है वो अपना पोसेशन करने के लिए आता है तो उसके साथ ही अपना नाम लेके आता है, विच पेन आर यू बाइंग, लेकिन इसका मेन सब्जेक्ट कौन होगा, यू, क्योंकि काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है ना, आप कौन सी कलम खरीद रहे हो, तो खरीदने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहा है ना, तुम कौन सी कलम खरीद रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कलम जो है, तो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे आपको लगेगा कि तो कलम तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब विच आएगा तो वो उसके साथ में ही आता है, तो विच पेन साथ में लिखेंगे तब यू के साथ आर में आर आता है और उसके साथ में बाइंग करेंगे, तो विच पेन आर यू बाइंग हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बाई कर रहा है, तो पेन बाई कर रहा है, तो आप तो कहोगे ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या करता है जो विच आता है, तो विच के साथ में ये पोजेशन का भाव लाता है, मतलब पोजेशन मतलब अधिकार के बारे में बात करता है, तो जैसे ही विच आएगा, विच या हुज ब्रदर होता है, विच पेन होता है, ये दोनों शब्द जो होता है विच और हुज,
ये दोनों जो शब्द है ना इसके साथ ही ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, इसके साथ में आएगा। जैसे विच पेन लिख दिया और उस आगे भी सेंटेंस में देखेंगे बाकी सब सेम चीज होता है, ऑब्जेक्ट वहां नहीं पहले हो जाएगा। जैसे हुज ब्रदर इज नॉट वीपिंग, है ना, हुज ब्रदर, देखिए यहाँ पे हुज आ गया ना, जैसे विच पेन है हुज ब्रदर, अब ब्रदर इज नॉट वीपिंग, यहाँ पे क्या है, देखिए अब देखिए यहाँ पे कहिएगा, यहाँ पे तो ये यहाँ पे की हो आर लगा है इसके हिसाब से, अब यहाँ पे तो यह है ही नहीं, तो देखिए क्या होता है कि आपको जो मैंने बताया कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा है। तो यहाँ पे पेन खरीदने का काम कौन कर रहा है, यू, और यहाँ पे रोने का काम कौन कर रहा है, ब्रदर। किसका भाई नहीं रो रहा है, अब देखिए यहाँ पे नहीं भी आया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ नहीं भी आया है, तो क्या हो जाएगा, हुज ब्रदर इज नॉट वीपिंग, तो नॉट तो यहाँ इसके हिसाब से लग जाएगा। अब यहाँ पे कौन काम कर रहा है, वीप लगा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है और यहाँ पे क्या आएगा, हुज का ब्रदर आ गया है, तो उसके साथ में ही ये लगेगा। तो हुज और विच क्या करते हैं, अपने साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी नाउन होता है उसको लेकर आते हैं, जैसा भी हो, अगर वो वर्ब भी हो सकते हैं, वो सेंटेंस के हिसाब से वैरी करेगा, है ना। अगर जो काम, जैसे अभी आप ब्रदर, हुज ब्रदर, किसका भाई नहीं रो रहा है, तो रोने का काम कौन कर रहा है, ब्रदर, है ना, तो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है। वेयर माई ब्रदर नॉट गोइंग, देखिए वेयर आर माई ब्रदर नॉट गोइंग, मेरा भाई कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ होगा नहीं छूट गया दोस्तों, कहाँ नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे नॉट आया है ना। तो दोस्तों अभी आपका पूरा समाप्त होता है, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आगे हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, और उसको वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसके लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जब भी आपको बताएं तो आपको पता चले। और हाँ दोस्तों, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको अच्छा क्या नहीं लगा, क्योंकि मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं आपको नीचे टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।